गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग थर्ड सेम सिविल के अंदर सर्वे शुरू कर रहे हैं। आपका थर्ड सेम सिविल का इंट्रोडक्शन रजनीश सर भी दिए हैं। चार टेक्निकल पेपर आपको पढ़ना है थर्ड सेम सिविल के अंदर। सर्वे, कंक्रीट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ड्राइंग। आप लोग अब तक 2 सेमेस्टर में अप्लाइड पेपर्स पढ़े थे। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़े थे, जो कि इंजीनियरिंग के लिए बेसिक पेपर है, कॉन्सेप्चुअल पेपर्स है। अब उनका इंट्रोडक्शन उनका एप्लीकेशन करते हुए आपको अपने टेक्निकल पेपर्स पढ़ने हैं। तो आपका थर्ड सेम सिविल में आप सबका स्वागत है। थर्ड सेम सिविल में सर्वे मैं ले रहा हूँ। मेरा नाम शहनवाज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा और बीटेक है, और आपके लक्ष्य क्लासेस में 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हम लोग जो सर्वे शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप समझिए कि सर्वेइंग कहते किसको हैं, किसका नाम है सर्वेइंग। सर्वेइंग इंजीनियरिंग में एक ऐसे पेपर का नाम है, या सर्वे इज़ दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जिसके अंदर हम जो भी अपना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे वो सिविल का प्रोजेक्ट हो, मैकेनिकल का प्रोजेक्ट हो, हम जो भी अपना सिविल का या मैकेनिकल का या कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो जिस लोकेशन पर बनाते हैं उस लोकेशन को प्लॉट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सर्वेइंग की। ठीक है, आप ब्रिज बना रहे हैं, आप एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी कैंपस डेवलप कर रहे हैं, आप अपना ही मकान बना रहे हैं गांव देहात में, ठीक है, या आप कैनाल निकाल रहे हैं, आप रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, आप हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, आप बड़े से एरिया है, उस बड़े से एरिया में आप एक बहुत बड़ा प्लांट बना रहे हैं, तो उन सारे एरियाज़ को प्लॉटिंग करने के लिए उन सारे एरियाज़ का पहले सर्वे करना होता है कि ये कितने एरिया इसके अंदर कंज्यूम होगा। अगर आप रेलवे या हाईवे या कैनाल बना रहे हैं तो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल कंजम्पशन होगा। इन सबको हम लोग किस में पढ़ते हैं? सर्वे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब चूँकि आपका जो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स होता है वो ज़मीन पर होता है, तो हमारे लिए एक्चुअली में आप समझिए कि सर्वे 3 तरह का होता है। अगर हम वाटर बॉडीज़ पर सर्वे करें उसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। हम जब ज़मीन पर कोई सर्वे करते हैं उसको लैंड सर्वेइंग कहते हैं। और जब हम आसमान के ऊपर यानी कि एयर में, स्पेस में कोई सर्वे करते हैं उसको एरियल सर्वे कहते हैं। 3 तरह का सर्वे होता है, एरियल सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और लैंड सर्वेइंग। आपको मेनली जो पढ़ना है वो लैंड सर्वेइंग के बारे में पढ़ना है। हाँ, एडवांस सर्वे के अंदर आपको एक लास्ट इंट्रोडक्शन यूनिट रहेगा, किसका? एरियल सर्वे का। वो आपको मेनली उसका मिलिट्री यूज़ होता है। तो हम लोगों को सर्वे पढ़ना है। तो सर्वे एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जिसके अंदर किसी प्रोजेक्ट की प्लॉटिंग को लेकर, ठीक है, उसका क्या लोकेशन है, कितना एरिया है, कितना वॉल्यूम है, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग सर्वे में पढ़ते हैं। अब 2 मेजर चीज़ें इसको ध्यान दीजिए। क्योंकि सर्वे हमको लैंड, ज़मीन के ऊपर करना है, और हमारा ज़मीन जो है वो प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। हमारा जो अर्थ सरफेस है दैट इज़ नॉट प्लेन, है, ये इवन सरफेस नहीं है। ये आपका क्या है? कर्व है, एक स्फेरिकल बॉल है जिसके अंदर एक कर्वेचर इंक्लूड होता है। ये क्या है? आपका अर्थ सरफेस क्या है? एक बॉल है, एक सर्कुलर बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल है जिसके अंदर कर्वेचर का इंट्रोडक्शन होता है। तो अगर आप छोटा सर्वे कर रहे हैं, 2-4 कट्ठा, 5 कट्ठा या 1 बीघा का ज़मीन का प्लॉट कर रहे हैं, या 1-2 किलोमीटर का ज़मीन का हाईवे या रेलवे का या कैनाल का प्लॉटिंग कर रहे हैं, तब तो आपको ज़मीन के कर्वेचर का कोई कंसिडरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सर्वे को प्लेन सर्वे कहते हैं। अ टाइप ऑफ सर्वे इन विच अर्थ्स कर्वेचर सरफेस इज नॉट कंसीडर्ड। ऐसा सर्वे जिसमें हम ज़मीन के कर्वेचर को कंसीडर ना करें, ऐसे सर्वे को हम प्लेन सर्वे कहते हैं। यानी कि अगर छोटा सर्वे है, 1-2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का हाईवे का सर्वे है, या कैनाल का है, रेलवे का है, या 2-4-5-10 बीघा का ज़मीन का सर्वे है, जिसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ज़मीन को मान कर चलते हैं कि ज़मीन समतल है, वैसे सर्वे को हम प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। क्लियर है? अब ऐसा सर्वे जिसको आप मास लेवल पे कहते हैं, आप पूरे के पूरे ब्लॉक का सर्वे कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे ज़िला का सर्वे कर रहे हैं, जैसा सर्वे जो कि बड़े लेवल पे हो, वैसे सर्वेइंग में हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, और वैसे सर्वे को जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोडेटिक सर्वेइंग। मोटा मोटी ये समझिए कि अगर 95 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, कितना?
95 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के या उससे कम में अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो उसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर का किसी तरह का कंसीडरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई इफेक्ट आपके सर्वेइंग के अंदर नहीं आएगा। ऐसे सर्वे को हम प्लेन सर्वे कहते हैं। लेकिन अगर आपका एरिया 95 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है, आप पूरे के पूरे पटना ज़िला का सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, आप एक बड़े से प्रखंड का सर्वे कर रहे हैं, आप किसी स्टेट का सर्वे कर रहे हैं, या आप 500 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाना उसका सर्वे कर रहे हैं, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर हाईवे या लाइन बिछाना उसका सर्वे कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करना होगा। जैसे कि आप अगर सी साइट पे होते हैं तो देखते हैं कि सर्टेन दूरी के बाद आपका जो समुद्र है वो आपको कर्व होता हुआ नजर आता है, यानी कि आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस आपकी जो विजिबिलिटी है, जो आपका डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखने की जो शक्ति है वो क्या होती है, कर्व होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा अर्थ सरफेस कैसा है, कर्व है, तो वहाँ पर हम वैसा सर्वे जिसके अंदर हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, वैसे सर्वे को हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है। टाइप ऑफ सर्वे इन विच अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड इसको प्लेन सर्वे, छोटा मोटा सर्वे 95 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया, या वैसा सर्वे जिसके अंदर हम अर्थ सरफेस को कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे। क्लियर है यहाँ पर? अब आइए इनके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कि जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसके हिसाब से हमारा सर्वे का अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि चेन सर्वे, हम जब चेन का यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं तो कंपास सर्वे, थेडोलाइट का यूज़ करते हैं तो थेडोलाइट सर्वे, टैक्योमीटर एक होता है तो वहाँ पर टैक्योमेट्रिक सर्वे होता है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे है। हाँ, तो आप लोगों को अभी बताया कि आप कितने तरह का सर्वे होता है। आपको मेनली दो तरह का सर्वे, आपका प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे उसको कहते हैं जिसके अंदर हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि हम अर्थ सरफेस को प्लेन समझते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन सर्वे। और अगर हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे। उनके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग तरह का सर्वे, जैसे कि चेन सर्वे, कंपास सर्वे, थेडोलाइट सर्वे और टैक्योमेट्रिक सर्वे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज हैं, उसको आपको पढ़ना है, आपको अलग अलग बताते हैं। अब समझिए कि एक्चुअली में सर्वे में हम कहते किसको और सर्वे करते क्या है। ठीक है, अब सर्वे इस चीज़ को समझिए कि आपको बेसिकली किसी भी प्लॉट का मेजरमेंट लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट पटना में आपको किसी पटना सिटी की तरफ या आपको दानापुर की तरफ कोई इलाका है, अब उसका आपको लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे। पहली चीज़ ये समझिए कि सर्वे के अंदर जितना भी हमारा काम होता है वो उसका जो लेवलिंग करते हैं वो मीन सी लेवल से करते हैं। किससे करते हैं? मीन सी लेवल से। यानी कि हमारा जो इतना, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाइएगा, जैसे आप पटना जंक्शन पे जाइएगा तो उस पर जो वाइट येलो बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है पटना जंक्शन और हाइट एबव द मीन सी लेवल। कभी आप गौर कीजिएगा उस पर लिखा होता है नीचे में हाइट एबव द मीन सी लेवल इज इक्वल टू 49.455 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पटना शहर है ये समुद्र तल से 49 मीटर की ऊंचाई पर, मीन सी लेवल से कितना है 49 मीटर के ऊपर है। इसी तरह आप दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली पे जो आपको दिखा दिल्ली जंक्शन पे कि मीन सी लेवल से 110 मीटर ऊपर। उसी तरह आप शिमला जाइएगा तो आपको 500, 550, 700 मीटर ऊपर है। तो हमारा जो हर जगह पे होता है वो हमारा मीन सी लेवल से हम अपने सरफेस को डिफाइन करते हैं। हमारे यहाँ जो मीन सी लेवल है, हम जो हमारा, चूँकि हमारे यहाँ तो 3 तरफ से समुद्र घिरा हुआ है, हम जो अपने हिंदुस्तान के अंदर मीन सी लेवल लेते हैं वो मुंबई से कंसीडर करते हैं। पहले ये कराची था, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस कराची था, उसके बाद मद्रास से लिया जाता था और अब मुंबई से लिया जाता था। ये अक्सर एसएससी जेईई में क्वेश्चन आता भी है कि इंडिया का जो मीन सी लेवल है वो कहाँ से लिया जाता है, तो याद रखिएगा मुंबई से। अब समझिए कि हमारा जो मेज़रमेंट जो सर्वेइंग करते हैं, तो सर्वे एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जिसके अंदर हम किसी प्लॉट के लोकेशन को, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हमको ज़मीन पर बनाना है, उसके प्रोजेक्ट के लोकेशन, उसकी लेंथ, उसकी एंगुलर मेज़रमेंट डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वेइंग करते हैं। अब सर्वेइंग के अंदर चूँकि मेनली ये किससे डील करता है? मेनली ये आपको मेज़रमेंट से डील करता है और 2 मेज़रमेंट से डील करता है। कितने मेज़रमेंट से? 2
दो मेजरमेंट से, एक कहलाता है लीनियर मेजरमेंट, दूसरा कहलाता है एंगुलर मेजरमेंट। अब इन दोनों को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि ये पूरा पेपर आपका है क्या। मान लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट का लोकेशन है लोकेशन ए। क्या है प्रोजेक्ट का लोकेशन? लोकेशन ए। और मान लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है ये आपके पटना जंक्शन से किस तरफ है? ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपको जो आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन होगा उसका दो चीज़ डिफाइन करना होता है। एक उसका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहते हैं दिशा को, दिशा को क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। और दूसरा उसका डिफाइन करना होगा उसकी लेंथ, दूरी, डिस्टेंस। क्लियर है? तो दो चीज़ डिफाइन करना होता है। तो हम इसीलिए किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें दो मेजरमेंट लेना होता है, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में भी दो तरह का, हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट और वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट। सेम उसी तरह से एंगुलर मेजरमेंट में भी हमको दो मेजरमेंट लेना होता है, एक हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेजरमेंट। अब बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका पटना जंक्शन से ये जो लोकेशन ए है जहाँ पर प्रोजेक्ट को बनाना है, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट ये है कि ये पटना जंक्शन से कितनी दूरी पर है। मान लीजिए कि ये पटना जंक्शन पे कितनी दूरी पे है? 10 किलोमीटर पे, या ये हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट। दूसरी चीज़ कि ये पटना जंक्शन से किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है कि पूरब की तरफ है कि उत्तर की तरफ है कि दक्षिण की तरफ है। इसके लिए आपको कैसे डिफाइन करना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है ये पटना जंक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आपको इसके लिए दो मेजरमेंट लेना होता है, या तो हम WCB में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं होल सर्कल बियरिंग, जिसमें 0 से 360 होता है, या हम इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में पढ़ते हैं। चूँकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो या तो हम इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में डिफाइन करते हैं या हम इसको WCB होल सर्कल बियरिंग में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले कि इस प्रोजेक्ट के लोकेशन के लिए पटना जंक्शन से कितनी दूरी पर है? हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके अलावा इसका हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट, जिसको हम बियरिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बियरिंग। अब ये जो है ये आपके पटना जंक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन से अगर हम स्टार्ट करें तो 125 डिग्री 30 मिनट 20 सेकंड के एंगल पर है। याद रखिएगा, हम जितना भी एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं वो फ्रॉम नॉर्थ, और हम किस तरह से लेते हैं? सर्कुलर। किस तरह से लेते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो हमारा लोकेशन ए है ये पटना जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और कितने एंगल पे है? 125 डिग्री 30 मिनट 20 सेकंड पे। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट या बियरिंग। क्लियर है यहाँ तक कि आपका इस प्रोजेक्ट का लोकेशन कहाँ पर है? तो इस प्रोजेक्ट का जो प्लॉट है उसका लोकेशन ये है कि पटना जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर, और कैसे? अगर आप पटना जंक्शन पे नॉर्थ प्लॉट करें तो वहाँ से 120 डिग्री 25 मिनट 30 सेकंड के WCB पर। अब आप समझिए कि मान लीजिए कि ये जो प्लॉट ए है आपका पटना जंक्शन का मीन सी लेवल से कितना मीटर है? 49 मीटर की ऊपर पर है। तो आपका ये जो प्लॉट ए है, ये जो ज़मीन है जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसका लेवल पटना जंक्शन के रेफरेंस में रेस्पेक्ट में ऊपर है या पटना जंक्शन के रेस्पेक्ट में नीचे। जैसे कि आपका जो पटना सिटी का इलाका है या जो आपका दीघा का इलाका है, ये पटना जंक्शन से इसका ज़मीन कैसा है? इसका लेवल नीचे है, तो वो आपका कैसा चला जाएगा? वो डिप्रेशन में। उसी तरह आपको अगर आप देखें कि कोई प्रोजेक्ट है जिसके भरी हुई ज़मीन पे है तो वो पटना जंक्शन के रेफरेंस में कैसा है? ऊंचा है, एलिवेशन पर है। तो हमको उसी तरह से वर्टिकल एंगल मेजरमेंट लेना, वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट लेना होता है कि पटना जंक्शन के रेस्पेक्ट में जो हमारा प्रोजेक्ट ए है उसका लेवल क्या है? पटना जंक्शन के रेस्पेक्ट में ये मान लीजिए कि 2.5 मीटर ये जो प्लॉट की ज़मीन है ये पटना जंक्शन के रेस्पेक्ट में 2.5 मीटर कितना है? ऊपर है। तो ये हमारा कहलाता है वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट। तो जब ये 2.5 मीटर ऊपर है तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर आप एक टेलीस्कोप लगाइएगा और आप पटना जंक्शन के रेस्पेक्ट में प्लॉट ए जो है वो 2.5 मीटर ऊपर है तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। अगर वो 2.5 मीटर नीचे होता है तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल से अगर आपका प्लॉट 2.5 मीटर ऊपर है तो आपका ये क्या होगा? एलिवेशन में। अगर वो नीचे है तो ये क्या होगा? डिप्रेशन में। तो इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट में पढ़ते हैं। अब समझिए कि यही 4 पॉइंट जो है, यही जो 4 मेजरमेंट्स हैं, इसके अराउंड आपका पूरा सर्वे
क्या कहता है, पूरा का पूरा सर्वे आपका मूव करता है। तो जो आपका पहला यूनिट है, यूनिट 2 इंट्रोडक्शन के बाद, वो आपका चेन सर्वेइंग है। चेन सर्वेइंग में आप यही पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट, कि आपका जो प्लॉट ए है या आपका लोकेशन ए है वो लोकेशन बी से कितनी दूरी पर है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन होता है, गंटस चेन होता है, मेट्रिक चेन होता है, रेवेन्यू चेन होता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग तरह के डिफरेंट चेन्स होते हैं। पहले के ज़माने में जो ज़मीन नापा जाता था वो उसके नापने के लिए टेप नहीं हुआ करता था, बल्कि उसको नापने के लिए चेन्स हुआ करते थे, ठीक है। तो वो जो आपका ज़मीन नापा जाता था वो 10 चेन, 12 चेन, 15 चेन, तो अलग अलग तरह के चेन हैं, उसको आपको पढ़ना है। आज के ज़माने में हम लोग टेप से मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें आपको चेन सर्वे के अंदर चेन और टेप इन दोनों से पढ़ना है, उनका मेजरमेंट पढ़ना है, उनके ऊपर थोड़ा कैलकुलेशन करना है। चूँकि आपकी ज़मीन जो है वो अनड्यूलेटेड होती है। अनड्यूलेटेड का मतलब होता है एक समान समतल नहीं होती है, कहीं पर ज़मीन ऊपर है, कहीं पर ज़मीन नीचे है। तो जब ज़मीन अनड्यूलेटेड होती है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको स्लोप करेक्शन करना होता है। क्या करना होता है? स्लोप करेक्शन। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट ये आपको किसमें पढ़ना है? चेन सर्वे के अंदर पढ़ना है। उसी तरह आपको जो हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट पढ़ना है वो आपको कंपास सर्वे के अंदर पढ़ना है। कंपास भी दो तरह का होता है, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास और एक होता है आपको क्या करा, दो तरह, एक होता है नॉर्मल कंपास, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो दो तरह के कंपास हैं। एक कंपास जो है वो आपको WCB में रीडिंग देता है, होल सर्किल बियरिंग में, और एक कंपास आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग में देता है। चूँकि ये 4 क्वाड्रेंट है, आपको मालूम है कि 4 क्वाड्रेंट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो एक है जो कि WCB में, होल सर्किल बियरिंग में। कोई भी रीडिंग जब लेंगे तो याद रखिएगा नॉर्थ से लेते हैं और किस डायरेक्शन में लेते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। कहाँ से शुरू होता है? 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो आपका जो भी मेजरमेंट होता है हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट, जिसको हम बियरिंग कहते हैं, उसको आपको कहाँ पढ़ना है? कंपास सर्वे के अंदर। तो जो हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट पढ़ना है वो आपको चेन सर्वे में, जो हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट पढ़ना है वो आपको कंपास सर्वे में। उसी तरह लेवलिंग पढ़ना है, यानी कि आपको जो वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट पढ़ना है कि जो आपकी ज़मीन है वो पर्टिकुलर डेटम से या बेंचमार्क से कितनी ऊपर है या कितनी नीची है। आप मान लीजिए कि आपका जो परमानेंट डेटम या परमानेंट बेंचमार्क कोई रेलवे स्टेशन है, कोई पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, कोई भी परमानेंट बिल्डिंग है जिसका डेटम या जिसका बेंचमार्क या जिसका लेवल आपको मालूम है, उसके रेस्पेक्ट में आप जो मकान बना रहे हैं या आप जो रोड खोद रहे हैं या आप जो नहर खोद रहे हैं या जो आप रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, वो रोड, रेलवे, नहर या कोई प्रोजेक्ट, उसकी ज़मीन जो है उस डेटम के रेफरेंस में कितनी ऊपर है। अगर ऊपर है तो मिट्टी काटनी होगी, अगर नीचे है तो मिट्टी भरनी होगी, है कि नहीं? तो वो उस चीज़ के लिए आपको कहाँ पढ़ना होता है? वो आपको वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट पढ़ना होता है। वो आप कहाँ पढ़ते हैं? लेवलिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं? लेवलिंग में पढ़ते हैं कि आपके डेटम के रेस्पेक्ट में, बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में आगे वाली ज़मीन कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट। ये आप कहाँ पढ़ेंगे? लेवलिंग में पढ़ेंगे। इसी तरह जो वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट, अगर वो ज़मीन बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में ऊपर है तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, अगर वो ज़मीन आपके बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आप जो वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट पढ़ते हैं, इसके लिए आपको एडवांस सर्वे के अंदर 2 यूनिट पढ़ाया जाना है, एक थियोडोलाइट, दूसरा टैक्योमीटर। कहाँ का पढ़ना है? थियोडोलाइट और टैक्योमीटर। यानी कि जो आपका पहला हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट है ये आप कहाँ पढ़ेंगे? चेन सर्वे में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट कहाँ पढ़ेंगे? कंपास सर्वे में पढ़ेंगे। उसी तरह से आप वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट कहाँ पढ़ेंगे? लेवलिंग में पढ़ेंगे। और जो आपका वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट है ये आप थियोडोलाइट या फिर टैक्योमीटर, इन दोनों में पढ़ेंगे। तो आपको अलग, यही आपका इन्हीं 2 मेजरमेंट्स के अलॉन्ग में आपका पूरा का पूरा सर्वे मूव करता है। जो आपका नेक्स्ट यूनिट है वो आपका कंटूरिंग। कंटूरिंग कहते हैं कि आपको कंटूर पढ़ने के लिए पहले ये जो 3 यूनिट्स हैं, यानी कि जो सर्वे का बेसिक है, इसको आपको सीखना होगा। जब आप सर्वे का बेसिक सीख लीजिएगा तो आपका इमेजिनेशन पावर डेवलप हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल कि आपकी कोई इमेजिनेशन पावर डेवलप नहीं हो, आप ज़मीन को इमेजिन ना करना सीखें, आप कंटूर नहीं पढ़ पाएंगे। कंटूर को मतलब समझ लीजिए, कंटूर एक ऐसे लाइन को कहते हैं, कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन। कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन।
सेम एलिवेशन की ज़मीन को जोड़ने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम कंटूर कहते हैं। अलग अलग कंटूर के फिगर्स होते हैं, उससे अलग अलग इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, वो आप कहाँ पढ़ेंगे? कंटूरिंग में पढ़ेंगे। तो कंटूरिंग सिर्फ इतना समझिए कि कंटूर इज़ एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। अब एलिवेशन तो आप तब समझ पाएंगे जब आपके लेवलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपका चेन और कंपास सर्वे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वहाँ पर आपको कंटूरिंग पढ़ना है। जो आपका लास्ट यूनिट है जिसको हम कहते हैं एरिया एंड वॉल्यूम कंप्यूटेशन, क्योंकि आप कोई सर्वे प्लॉट कर रहे हैं, कोई सर्वे आपने किसी ज़मीन का किया, उस ज़मीन के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितना एरिया, 6 एकड़ ज़मीन आएगा कि 10 एकड़ ज़मीन यूज़ करेंगे कि 12 एकड़ ज़मीन यूज़ करेंगे, उसका एरिया का प्लॉटिंग करना है, इसको हम एरिया में पढ़ना। या वॉल्यूम कैलकुलेशन, आपको मालूम है जब आप हाईवे या कैनाल डेवलप करते हैं तो हाईवे या कैनाल डेवलप करने से पहले आपको एक एम्बैंकमेंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एम्बैंकमेंट आप देखा होगा कि जब आप हाईवे या रेलवे जब बनाते हैं तो पहले ज़मीन का एक ट्रापीजियम बनाते हैं और इस ट्रापीजियम के ऊपर देखा होगा मिट्टी भर के हम क्या बनाते हैं? ट्रापीजियम बनाते हैं, और उस ट्रापीजियम के ऊपर हम क्या बनाते हैं? रोड सरफेस का लेवल जो है वो बिछाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रापीजियम आप बनाएंगे, ये ट्रापीजियम कई बार आपको ऐसा होगा कि ज़मीन आपको अगर सामान मिल गई था तो बना दिया, कई बार ज़मीन ऊपर रहेगी तो मिट्टी काटना पड़ेगा, कई बार ज़मीन नीचे रहेगी तो मिट्टी को भरना होगा। तो कितना मिट्टी काटेंगे, कितना मिट्टी भरेंगे, इतना मिट्टी कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए वॉल्यूम कैलकुलेशन करना। तो जो आपका लास्ट यूनिट है ये आपका एरिया एंड वॉल्यूम जो है, इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट में कितना एरिया इन्वॉल्व होगा, कितना एकड़, कितना हेक्टेयर, वो आप डिफाइन करते हैं। मिट्टी कितना वॉल्यूम मिट्टी आपको फिलिंग में जाएगा, कितना मिट्टी वॉल्यूम आपको कटिंग में जाएगा, ये आप कैलकुलेशन करते हैं। तो एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट आपका लास्ट यूनिट है। इसके बाद आपको सर्वे के अंदर ही आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एक एडवांस सर्वे पढ़ना है। ठीक है, उस एडवांस सर्वे के अंदर भी तब जाकर ये दोनों मिलाकर आपका सर्वेइंग कंप्लीट होता है। एक और छोटी सी बात ये समझिए कि आपका जो ये सर्वे पेपर है ये आपके सिविल इंजीनियरिंग में, यानी कि जो आपका टेक्निकल पेपर शुरू हो रहा है, ब्रांच पेपर शुरू हो रहा है, इस ब्रांच पेपर में ऑलमोस्ट सबसे इजी पेपर होता है, बशर्ते क्या आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझते चले जाइए। क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर जिस पेपर के अंदर न्यूमेरिकल्स होता है उसमें स्कोर करना बहुत आसान होता है। अक्सर 70 नंबर के पेपर में मैक्सिमम लड़के 60 के आसपास ले आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 6 यूनिट है, पहला यूनिट तो इंट्रोडक्शन है, बहुत छोटा सा यूनिट है। इसके अलावा जो 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट में आपको कंटूरिंग को छुड़ाकर 4 यूनिट के अंदर आपका न्यूमेरिकल है। यानी कि 70 नंबर के पेपर में ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आपका किस में होता है? न्यूमेरिकल में होता है। 32 से 35 नंबर, यानी कि अगर उन न्यूमेरिकल्स को आपने सही कर दिया तो पूरा 35 का 35 नंबर आपको मिल जाता है। उसके अलावा इसकी जो थ्योरीज भी हैं वो थ्योरीज बहुत टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो आपका पूरा का पूरा सर्वे जो है वो इसी 4 मेजरमेंट के ऊपर है। कौन कौन सा? हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट जिसको आपको चेन सर्वे में पढ़ना है, वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट जिसको आप लेवलिंग में पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट जिसको बियरिंग कहते हैं कंपास में पढ़ना है, और वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट जिसको आपको थियोडोलाइट या टैक्योमीटर में पढ़ना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट एडवांस सर्वे के अंदर प्लेन टेबल सर्वे भी पढ़ना है और कर्व्स भी पढ़ना है। उसके अलावा अलग अलग आज के ज़माने में अब जो मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं उसके अंदर अब थियोडोलाइट या लेवलिंग या कंपास का यूज़ नहीं होता है, बल्कि आप एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स आ गए उनके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन ये सब बात की चीज़ है। आपको सर्वे में 6 यूनिट है। आपका पहला इंट्रोडक्शन, चेन सर्वे, कंपास, लेवलिंग और एरिया वॉल्यूम कंप्यूटेशन, ये 4 यूनिट ऐसे हैं जिसके अंदर आपको खूब न्यूमेरिकल्स हैं, भर भर के न्यूमेरिकल्स हैं, और सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी, बहुत कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, आपको इस पेपर में 70 में 62-65 उठाना सबके लिए बहुत आसान। एक बार देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट टाइम से कुछ कंटिन्यू करते हैं।